जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूं। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूं, मैं यहीं लखनऊ में ही हूं। गिरफ्तारी की खबर के बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने मीडिया में आकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बताया कि वो इस वक्त कहां पर हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने नेहा पर क्या कविता लिखी है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सुर्खियों में है। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नेहा कई बार अपने गीतों बयानों से बीजेपी सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाती रही हैं। इसी वजह से वे कई बार राजनीतिक और प्रशासनिक दबावों का सामना भी करती रही हैं। नेहा ने सोशल मीडिया पर पहलगाम हमले को लेकर सरकार से सुरक्षा को लेकर कई सवाल किए थे। उन्होंने पूछा था कि जब वहां इतने अधिक टूरिस्ट मौजूद थे तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। उनका कहना था कि यह घटना सरकार की बड़ी लापरवाही और सुरक्षा चूक का परिणाम है। सिर्फ नेहा नहीं, उस वक्त विपक्षी दलों ने भी सुरक्षा चूक को लेकर सवाल उठाए थे। यहाँ उस वक्त नेहा के एक नहीं बल्कि कई बयान और पोस्ट सामने आए। कई बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए और पाकिस्तानी मीडिया ने भी नेहा के कई बयान और पोस्ट को दिखाया। इसके बाद उनकी आलोचना और ज्यादा बढ़ गई और कहा जाने लगा कि उनके बयान का पाकिस्तान फायदा उठा रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इन बयानों के बाद नेहा के खिलाफ लखनऊ, वाराणसी समेत कई थानों में FIR भी दर्ज की गई। कुछ दिनों से लगातार यह खबर चल रही है कि नेहा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम भी बना दी गई है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस उनको खोज रही है। वाराणसी में उनके घर पर नोटिस चिपकाए जाने की खबर भी सामने आई और कहा गया कि नेहा फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। मीडिया में यह पूरा मामला लगातार चर्चा में बना रहा और कई लोगों में यह धारणा बनने लगी कि नेहा किसी छुपे हुए स्थान पर है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा मोड़ तब आया जब नेहा सिंह राठौर खुद लखनऊ में मीडिया के सामने आई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे ना तो फरार हैं और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना है कि वे लखनऊ में ही मौजूद है और अपना काम कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ना तो हजरतगंज थाने की तरफ से और ना ही लंका थाने की तरफ से उन्हें किसी तरह का नोटिस मिला है। उनके अनुसार पुलिस नोटिस चिपकाने की खबरें भी झूठी हैं और इनसे उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। नेहा ने कहा कि उन्होंने पहलगाम हमले पर जो कहा था वह कोई गाना नहीं था, वह पहलगाम की आतंकवादी घटना के संबंध में मेरा एक बयान था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। मैंने PM नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बस यही सवाल मैंने पूछा था। जरा आप भी सुनिए नेहा को। दरअसल वो गीत नहीं था, मेरा एक स्टेटमेंट था। जब पहलगाम में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए ट्विटर पे एक सवाल पूछ लिया था कि इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए वहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो यही बस मैंने सवाल पूछा था। तो जगह जगह पे मेरे खिलाफ शिकायतें, लंका थाने में तो शायद 300 या 400 शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी और एक FIR हजरतगंज थाने में भी। तो वही मामला था जिसको लेकर के अभी अफवाह उड़ा रहे हैं लोग कि मैं फरार हूं। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कहीं फरार नहीं हूं, मैं यहीं लखनऊ में ही हूँ। जिस तरीके से अभी बताया गया कि आपके घर पर नोटिस देने गए थे लेकिन आप वहाँ मिली नहीं, तो नोटिस चस्पा किया गया और नोटिस जो चस्पा हुआ है वो लुकआउट नोटिस का। तो क्या कुछ आप लोगों को इस मामले में जानकारी है? मुझे पुलिस की तरफ से, न हजरतगंज थाने की तरफ से, न लंका थाने की तरफ से अब तक कोई नोटिस मुझे मिला नहीं है। रही बात मेरे दरवाजे पे नोटिस चस्पा करने की, तो आप भी हैं, कैमरा खोलिए, चलिए मेरे घर पे, मैं यही गोल्फ सिटी में ही रहती हूँ, तो जा करके देख लीजिए कि क्या कोई नोटिस है वहाँ पे या नहीं है। मुझे किसी ने नोटिस नहीं दिया है, ये सब झूठ बात है। तो सुना आपने, नेहा को सवाल पूछना अब भारी पड़ रहा है। जी हाँ, और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। यह पूरा मामला अभिव्यक्ति की आजादी पर भी बहस खड़ा करता है। एक तरफ सरकार और कई संगठनों का कहना है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए जाने चाहिए, जबकि दूसरी तरफ नेहा और उनके समर्थकों का कहना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है और इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। जब नेहा खुलेआम लखनऊ में बैठकर मीडिया से बातचीत कर रही थी तो पुलिस द्वारा उनके घर नोटिस चिपकाए जाने और उन्हें खोजने की खबरों का सामने आना कई लोगों को हैरान कर रहा है।
वही अब नेहा सिंह राठौर को लेकर जो खबर आई कि पुलिस उन्हें तलाश रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए नेहा सिंह राठौर पर तंज कसा है। काटजू ने नेहा सिंह राठौर के गीत काबा की तर्ज पर एक कविता लिखी है। वो लिखते हैं कि नेहा सिंह राठौर का हाल बा, नेहा सिंह राठौर दुर्गादास राठौर की वंशज बा, बहुत बहादुर ईमानदार महिला बा, काबा बहुत अच्छा गावत बा, एह से बहुत मशहूर होए गई बा, बहुत पैसा कमाए बा, पर हर मनई का अपनी सीमा जानी चाहिए, बब्बर शेर की ललकारा नहीं चाहिए, ये बात नेहा भूल गई, अब राजद्रोह का मुकदमा ऊपर चलत बा, पुलिस नेहा के हेरत बा, सुप्रीम कोर्ट दखल करे से इनकार करे बा, ओकर सिट्टी पिट्टी गुम होए गवा बा, जेल जाए से बहुत डरत बा, अब चुप लगातार बैठी बा, कान पकड़ कर उठक बैठक करत बा, आगे हम ऐसन कबहू ना करब बोलत बा, हनुमान चालीसा पढ़त बा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे गावत बा, मेरी नैया के राम खिवैया गावत बा, ई गाना गावत बा, सगर अंधेर और अंधेरा बा, सब भगवान भरोसे बा, हरिओम। तो जब नेहा सिंह राठौर को लेकर खबर आई कि पुलिस उन्हें तलाश रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने फेसबुक पर यह पोस्ट करते हुए नेहा सिंह राठौर पर तंज कसा है। आपको बता दें कि जिस तरह से नेहा की गिरफ्तारी को लेकर जो खबरें चल रही हैं, इस पूरे विवाद की एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नेहा सिंह राठौर उन कलाकारों में से हैं जो अपने गीतों और शब्दों के माध्यम से समाज की समस्याओं पर बात करती हैं। उनकी लोकप्रियता भी इसी वजह से बढ़ी है, लेकिन जैसे जैसे उनकी आवाज राजनीतिक मुद्दों को छूने लगी, विवादों ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया। यह विवाद सिर्फ नेहा या किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की उस मूल भावना से जुड़ा है जिसमें नागरिक को सरकार से सवाल पूछने, अपनी राय रखने और असहमति व्यक्त करने का अधिकार मिलता है। यदि सवाल पूछना ही अपराध माना जाएगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। इसलिए सरकार, पुलिस और समाज सबको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी विचार या आलोचना को देशद्रोह या अपराध की श्रेणी में डालने से पहले तथ्यों और संवैधानिक अधिकारों पर विचार अवश्य किया जाए, और लेकिन ऐसे बयान भी ना दिया जाए, ऐसा भी कोई काम ना किया जाए जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो या फिर कोई भी हो। जी हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलें, तो इसका भी ध्यान सभी को रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना। 4 PM